क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज हम आगमन काल में प्रवेश कर चुके हैं और आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 5 से 11 तक। ईसा कफरनाउम में प्रवेश कर ही रहे थे कि एक शतपति उनके पास आया और उसने उनसे यह निवेदन किया, प्रभु, मेरा नौकर घर में पड़ा हुआ है, उसे लकवा हो गया है और वह घोर पीड़ा सह रहा है। ईसा ने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा। शतपति ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आए। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मैं एक छोटा सा अधिकारी हूं, मेरे अधीन सिपाही रहते हैं। जब मैं एक से कहता हूं जाओ तो वह जाता है और दूसरे से आओ तो वह आता है, और अपने नौकर से यह करो तो वह यह करता है। ईसा यह सुनकर चकित हो गए और उन्होंने अपने पीछे आने वालों से कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, इस्राएल में भी मैंने किसी में इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। मैं तुमसे कहता हूं, बहुत से लोग पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग राज के भोज में सम्मिलित होंगे। प्यारे भाई और बहनों, एक सुंदर सी घटना सन मार्कुस यहाँ पर दर्शाते हैं। एक शतपति, कौन है शतपति? ऐसा एक व्यक्ति जिसे अधिकार था। वो हिब्रू नहीं था, वह एक पेगन था। उसके अंडर एक छोटी सी ट्रूप ऑफ सोल्जर्स, एक झुंड सोल्जर्स के, सिपाही के इसके अंडर में था। वो एक अच्छे परिवार का था, अमीर था, रोमन सिटीजन था, और उस जमाने में रोमन सिटीजन होना एक बहुत बड़ी बात थी। ऊपर से एक सेंचुरियन या एक शतपति बनना उससे भी बड़ी बात थी। इतना अधिकार, इतना एक बड़ा इंसान किसके सामने आता है? एक भिखारी जैसे, एक जगह से दूसरे जगह तक बंजारन जैसे। प्रभु अपनी ही एक शिक्षा, एक नई शिक्षा लोगों को देने वाला एक प्रभु यीशु, जो एक बहुत पिछड़े गांव से आया था, नासरत। उसके पीछे, उसके आगे, उसके साथ कौन थे? गरीब लोग, भिखारी लोग, चुंगी लोग, पापी लोग, जो समाज से तिरस्कृत थे, वो सब उसके साथ था। और शतपति के साथ कौन? अधिकार में बैठने वाले लोग, अमीर लोग। प्यारे भाई और बहनों, दोनों की पर्सनालिटी को हम देखें तो जमीन आसमान का फर्क है। दुनिया की दृष्टि में शतपति एक बहुत पावरफुल आदमी था, लेकिन वो अपने सेवक से इतना प्रेम करता था कि भिखारी जैसे घूमने वाले इस व्यक्ति के सामने आकर वह अपने सेवक के लिए प्रार्थना मांगता है। उसकी विनम्रता इतनी बड़ी है कि प्रभु उसे देखकर खुश हो जाता है और कहता है, चलो मैं आ रहा हूं तुम्हारे साथ। शतपति की दूसरी बात, हम जानते हैं कि उत्पत्ति के ग्रंथ में हमने देखा है पहले अध्याय में कि वचन के द्वारा परमेश्वर ने इस संसार की सृष्टि की थी। हम देखते हैं इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12 में हमसे कहा गया है कि वचन जीवंत है, सशक्त है, उसमें पावर है। ये शतपति जो ईश्वर को नहीं जानता था, जो एक पेगन था, वह प्रभु यीशु के शब्द की ताकत जानता था। वो प्रभु से कहता है, एक शब्द कह दो और मेरा दास चंगा हो जाएगा। यीशु के अधिकार को वो समझता था। यीशु के शब्द में जो सामर्थ्य था वो उसे समझ में आ चुका था। कभी भी शायद उसने यीशु को देखा भी नहीं होगा, लेकिन लोगों के द्वारा उसने सुना था, और उसने सुना था कि ये बहुत चंगाई करता है।
तब उसने सोचा, मेरे शब्द एक साधारण इंसान होते हुए भी अधिकार में जब मैं बैठकर कुछ कहता हूँ तो वो होता है। तो यह यीशु जो चमत्कार करता है, अगर वो दूर बैठकर भी एक शब्द कह दे तो वहाँ वह पूरा होगा। यह विश्वास, बहुत दृढ़ विश्वास। और तीसरी बात, शतपति और यीशु के बारे में हमने देखा, वो कितना बड़ा इंसान था, अधिकार में था, जबकि यीशु एक भिखारी जैसा यहाँ से वहाँ भटकने वाला। वह व्यक्ति प्रभु यीशु से कहता है, मैं योग्य नहीं हूं, मैं योग्य नहीं हूं कि प्रभु आप मेरे घर में आए। हर मिसा बलिदान में परम प्रसाद ग्रहण करने के पहले हम कहते हैं, प्रभु मैं योग्य नहीं हूं कि आप मेरे घर आए, किंतु एक शब्द कहते। जब इस शतपति ने यह बात कही तो हमें देखना है, शतपति ने हजारों लोगों के सामने अपना पद को छोड़कर, अपने अधिकार को छोड़ते हुए पूर्ण विनम्रता से उसने ये बात कही, प्रभु मैं योग्य नहीं हूं, मैं योग्य नहीं हूं। जब रोज मिसा बलिदान में हम ये कहते हैं प्रभु मैं योग्य नहीं हूं, तो सबसे पहले हमें यह पूछना है, मेरी योग्यता ही क्या है? मेरी योग्यता ही क्या है कि मैं प्रभु से कहूं कि मैं योग्य नहीं हूं? हम तो कुछ नहीं है, हम तो निरे मनुष्य है। उस जमाने में शतपति के पास अधिकार था, उसने अपने अधिकार को, उसने अपने जो पोजीशन सोसाइटी ने दी थी उसे देखकर उसने कहा मैं योग्य नहीं हूं। लेकिन जब हम प्रभु के सामने आकर कहते हैं प्रभु मैं योग्य नहीं हूं, तो उसके पहले हमें यह सोचना है कि उसके अलावा हमारी योग्यता ही क्या है? हमारी योग्यता शून्य है, हम कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है। कितनी बार हम मिसा बलिदान में जब जाते हैं, बहुत बड़े अंदाज में हम चलते हैं, परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए लेफ्ट राइट मारकर चलने वाले बहुत सारे लोगों को हमने देखा होगा। हमें लगता है कि हम सोसाइटी में कुछ बड़े हैं, हमारा पोजीशन कुछ अच्छा है, इसीलिए हम बहुत शान से चल कर जाते हैं प्रभु को स्वीकार करने के लिए। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जो प्रार्थना हमने कही थी उसका अस्तित्व ही हमारे अंदर है कि हम निरे मनुष्य हैं, हम में कोई योग्यता नहीं है। जब हम प्रभु के सामने विनम्र होकर कहते हैं प्रभु मैं जानता हूं मैं सही में योग्य नहीं हूं, पैसे होंगे मेरे पास, अच्छा बिजनेसमैन होऊंगा मैं, बहुत अच्छी एक हाउसवाइफ हूं मैं, लेकिन मैं योग्य नहीं हूं क्योंकि मुझ में योग्यता ही नहीं है। क्या योग्यता है हमें प्रभु के पास जाने के लिए? कोई योग्यता नहीं। चौथी बात इस शतपति के बारे में, प्यारे भाइयों बहनों, हमारे परिवार में कितने हाउसमेट्स आकर जाते हैं या हमारे अंडर ही कितने लोग काम करते हैं, क्या हम कभी भी उनके लिए एक छोटी सी मदद करने के लिए आगे आते हैं? एक तकलीफ लेने के लिए क्या हम तैयार होते हैं? क्या हमारे साथ रहने वाले या हमारे लिए जो काम करने वाले हैं, वो न्यूज़पेपर वाला हो या दूध देने वाला हो या हाउसमेड हो या गार्डनर हो या हमारे जॉब में हमसे जो लोअर में है हमारे जूनियर्स है, क्या हम उनके लिए एक छोटी सी तकलीफ लेने के लिए तैयार है? हम कहते हैं नो, हम तो इस घर के मालिक है, हम तो सीनियर है। कहाँ की सीनियरिटी, कहाँ का घमंड, कहाँ का गुरूर? जब यह शतपति सबके सामने आकर एक छोटे से सेवक के लिए प्रभु से मांग सकता है, तो हम क्या है? इसने हमें सिखाया कि हमें दूसरों को कितना प्रेम करना चाहिए, कितना सम्मान देना चाहिए। आइए आज हम अपने जीवन में शतपति की इन बातों को अपनाएं, हम भी विनम्र बने, अपने साथ रहने वालों के लिए छोटी सी तकलीफ सहने के लिए हम तैयार हो जाए। आगमन काल में जब हम अपने हृदय को प्रभु के लिए तैयार करते हैं तो उसमें एक बात हमेशा याद रखना, हम योग्य नहीं हैं कि प्रभु हमारे अंदर आए। हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्रिसमस केवल दिसंबर 25 नहीं है, रोज क्रिसमस है, रोज परम प्रसाद में यीशु आपके अंदर और मेरे अंदर आता है, रोज क्रिसमस है।
तो रोज हमें अपने आप को बताना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है कि मेरा गुरूर किस चीज़ के लिए, मेरा घमंड किस चीज़ के लिए, मैं अयोग्य दासी हूँ।